बिल्कुल, 2 चीज़ें हैं। देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो बीजेपी के साथ है, वो पाक साफ़ है। ये बात बिल्कुल तय है क्योंकि अगर आप बीजेपी की सरकार में हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कोई ऑपोज़िशन में है और सरकार के खिलाफ बोलता है, ख़ास तौर पर मोदी जी के खिलाफ, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर उसका जेल जाना तय रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये है कि मैंडेट जो है, वो जनता ने बीजेपी को दिया है। उसको सोच समझ कर दिया होगा। आप देखिए कि पहले 2014 के चुनाव होते हैं, वो 2019 तक रहते हैं, यानी कि जो 5 साल रहता है, उसमें बीजेपी जिस तरीके का काम करती है, सरकार एक बार फिर से माफ़ कीजिएगा, जनता एक बार फिर से सरकार पर भरोसा जताती है। तो ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफ़ी था कि भाई जो चीज़ें सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है। और अब अगर बात करी जाए तो मैंडेट के बल पर ही सीबीआई और ईडी का शिकंजा जो है वो लगातार तमाम नेताओं पर कस रहा है। तेजस्वी यादव की अगर बात करी जाए, आप देखिए लालू यादव के घर से 600 करोड़ रुपए का पैसा निकलता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, बीबीसी और मोदी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां बीबीसी की निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री को भी घेरा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जब बीबीसी की तारीफ करते थे तब क्या था, लेकिन जब से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर सवाल खड़े किए गए तब से लगातार देखा गया कि अब पत्रकारिता पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया कि बीबीसी की रिपोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। वहीं गुजरात विधानसभा की बात कर लो, मध्य प्रदेश विधानसभा की बात कर लो, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर लो, इन तमाम सदनों में बीबीसी को एक मुद्दा बनाकर यहां पर साफ तौर पर कहा गया कि बीबीसी पर भरोसा किसी को नहीं करना है। तो क्या बीबीसी के दफ्तर को बंद करने का प्लान चल रहा है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर 55 से 60 घंटे बीबीसी के जो है रेड डाली जाती है, इसके बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है। तमाम पेन ड्राइव्स को देखा जाता है, दस्तावेजों को चेक किया जाता है, पत्रकारों से सवाल पूछे जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यहाँ पर जो है तमाम मीडिया सेल्स, यहाँ पर जो एजेंसियाँ, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है। आईटी की रेड लगातार चलती है, इसके बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है। तो इसके साथ साथ क्यों अनुराग ठाकुर ये बात कर रहे हैं कि बीबीसी की पत्रकारिता पर भरोसा करना ही नहीं है? इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी कपिल। बहुत बहुत स्वागत है कपिल सर। थैंक यू सो मच। देखिए कपिल जी, लगातार देखा जाए यहाँ पर तो आज पत्रकारिता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि बीबीसी जो रिपोर्ट्स छापता है या जो दिखाता है वो गलत है। आप कैसे देखते हैं कि क्या पत्रकारिता पर सवाल खड़े करना ठीक है? देखिए, बीबीसी की पत्रकारिता पर सवाल करना ठीक है, मुझे ये बात थोड़ी जायज़ नज़र आती है। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप बीते कई सालों की अगर तस्वीर को देखें तो भारत जो है वो लगातार तेज़ी से विकास कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि बीबीसी सिर्फ ऐसा नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बातें करता हुआ नजर आता है, बल्कि तमाम ऐसी खबरें आती हैं, छवि कहीं ना कहीं भारत की खराब करने की कोशिश की जाती है। हालांकि सच्चाई की अगर बात करी जाए तो ये भी है कि सरकार जो है वो बीबीसी को लेकर जिस तरीके से छापेमारी होती है वो पूरी तरह से गलत थी। क्योंकि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, सरकार कहती है कि इसको जो है वो सार्वजनिक ना किया जाए, लेकिन वो सार्वजनिक हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो खींच थी वो बीजेपी की सरकार निकाल रही है। लेकिन यह भी माना जा सकता है कि अगर यही काम इंदिरा गांधी के अगेंस्ट होता कांग्रेस की सरकार में, तो क्या ऐसा जो ऑपोजिशन माफ कीजिएगा सरकार नहीं करती? ये सवाल बड़ा बनता है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार कर रही है वो अपनी जगह सही है, लेकिन पत्रकारिता पर जो सवाल है वो खड़े। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि विपक्ष पार्टी हमेशा इसे यही कहती आई है कि 2014 के पहले देश के प्रधानमंत्री बीबीसी की तारीफ किया करते थे, बीबीसी को इंटरव्यू भी दिया करते थे। लेकिन जब से गुजरात दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री सामने आती है तो बदले की राजनीति देखी जा रही है कि यहाँ पर बदला लिया जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये बदले की राजनीति है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि देश के जो मुख्यमंत्री हैं, उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो पाक साफ है, यानी कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, तो उसके बाद भी आप लगातार ये सवाल करते हैं कि मोदी जी सॉरी बोले, माफी मांगे, तो मुझे लगता है कि ये जो है वो नाजायज सवाल होगा। आप देखिए कि नेशनल हेराल्ड के मामले में जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी लगातार घिरते हुए नजर आते हैं, बार बार उन्हें कोर्ट जाना पड़ता है। उनके ऊपर जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो मुंह फेरते हैं। तो विपक्ष को फिलहाल कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। और बीबीसी की अगर बात करी जाए तो सब जानते हैं कि वो देश की संस्था तो है नहीं। एनडीटीवी अगर इस बारे में अगर कोई सवाल करता तो माना जा सकता है, या फिर कोई और सवाल करता। तो मुझे लगता है कि देश के खिलाफ कहीं ना कहीं फिलहाल बीबीसी एक एजेंडा चला रही है। एजेंडे की यहाँ बात कर दी है, लेकिन लगातार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यही कहते हुए नजर आई है कि बीबीसी अब अपनी पत्रकारिता को भुला चुकी है। बीबीसी
मुद्दों से भटकने का प्रयास कर रही है। लेकिन कपिल सर, सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से कुछ दिक्कत थी तो आप जो बीबीसी के बॉस हैं उनसे बात करते, उनको जेल में डालते, उनके खिलाफ मोर्चा निकालते, मार्च निकालते। लेकिन जो बीबीसी के अंदर पत्रकार काम करते हैं, आप उनसे सवाल करते हैं, आप उनको रोकते हैं, तो आपको ये कैसे लगता है? अगर बीबीसी के दफ्तर की बात करी जाए तो जिस तरीके से रेड मारी जाती है उसका नुकसान जो है वो लाजमी है कि जो एम्प्लॉई है उनको भी होगा। लेकिन अब बीजेपी अगर बात करी जाए तो केंद्र में, और केंद्र में अगर कोई सरकार होती है तो इस तरह की चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। हालांकि सही है गलत है इसका फैसला कोर्ट भी कर सकता है। बीबीसी अगर चाहती तो कोर्ट की तरफ जा सकती थी। विपक्ष की अगर बात करी जाए तो उसे एक मुद्दा चाहिए, और ये जो मुद्दा है अगर विपक्ष उठा रही है तो मुझे लगता है कि वो फायदे सवाल तो ये भी उठता है ना कि 2014 के बाद ही देश को, प्रधानमंत्री को ये देखा कि रिपोर्ट्स गलत हैं। अनुराग ठाकुर चर्चाओं का विषय बन रहा है। अनुराग ठाकुर भी जो है बीबीसी की पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा में जो है यहाँ पर सबूत दिखाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा, यानी कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां बीबीसी और मोदी का जो है विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर कि जो एक बदले की राजनीति की जो मैंने बात कही थी यहाँ पर, वो क्या सिद्ध साबित होती नजर आती है? क्योंकि लगातार देखा जाए जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर बीबीसी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल 2024 का चुनाव है और चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि हार जाए बीजेपी, इसीलिए इस तरह की जो विधानसभाओं में तमाम चीजें देखी जा रही हैं। शिवराज की जो सरकार है वो इस बात की निंदा करती है, यूपी में निंदा होती है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से बीबीसी जो है वो सरकार के खिलाफ एक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है, या फिर उसमें अगर सच्चाई है जो भी होगा, लेकिन सरकार और बीबीसी के बीच की जो लड़ाई है इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष फायदा उठाना चाह रहा है। और आपने जिस तरीके से सवाल पूछा कि जो बदले की भावना है हो भी सकता है और इसके पीछे नहीं भी हो सकता, मतलब दोनों ही चीजें हो सकती हैं। और इसका फैसला जो है वो देखिए जब चुनाव होंगे तो जनता कर देगी। कपिल, एक सवाल और उठता है कि लगातार देखा जाए तो भारत देश में एक ट्रेंड आया है, ईडी, आईटी, सीबीआई, यानी कि तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो प्रधानमंत्री के नीचे काम कर रही हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो आपको लगता है कि अब जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा, मोदी के खिलाफ आवाज उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेगा, उसके पीछे ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसियां पड़ जाएंगी? क्योंकि देखिए लगातार मैं एग्जांपल यहां पर दूं, पवन खेड़ा की आप बात कर लीजिए, आप यहां पर तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, मनीष सिसोदिया की आप बात कर लीजिए, बीबीसी की आप बात कर लीजिए, इन तमाम लोगों पर जो है रेड डाली जाती है। लेकिन अडानी जो है यहां पर लगातार फंसे घूम रहे हैं, उन पर कोई रेड नहीं डाली जाती। तो क्या सच में यहां पर जो बीजेपी का है वो सुरक्षित है, लेकिन तमाम विपक्ष की पार्टियां आज जो है अगर कुछ गलत गंदा बोलती, कुछ भी करती हैं तो उन पर रेड डाली जाएगी? हाँ बिल्कुल, दो चीजें हैं। देखिए इसमें पहली चीज तो यह है कि जो बीजेपी के साथ है वो पाक साफ है, ये बात बिल्कुल तय है। क्योंकि अगर आप बीजेपी की सरकार में हैं तो फिर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कोई ऑपोजिशन में है और सरकार के खिलाफ बोलता है, खासतौर पर मोदी जी के खिलाफ जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर उसका जेल जाना तय रहता है। लेकिन यहां पर एक बड़ी चीज ये है कि मैंडेट जो है वो जनता ने बीजेपी को दिया है, उसको सोच समझ कर दिया होगा। आप देखिए कि पहले 2014 के चुनाव होते हैं वो 2019 तक रहते हैं, यानी कि जो 5 साल रहता है उसमें बीजेपी जिस तरीके का काम करती है, सरकार एक बार फिर से, माफ कीजिएगा, जनता एक बार फिर से सरकार पर भरोसा जताती है। तो ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी था कि भाई जो चीजें सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है। और अब अगर बात करी जाए तो मैंडेट के बल पर ही सीबीआई और ईडी का शिकंजा जो है वो लगातार तमाम नेताओं पर कस रहा है। तेजस्वी यादव की अगर बात करी जाए, आप देखिए लालू यादव के घर से 600 करोड़ रुपए का पैसा निकलता है। आपको अगर ये रकम छोटी अगर लगती है तो शायद सीबीआई और जो ईडी है उसका शिकंजा नहीं कसना चाहिए था। लेकिन क्या 600 करोड़ रुपए की जो कमाई है वो कहां से आई? अगर इसका जवाब जो है वो लालू यादव दे देंगे तो सीबीआई और ईडी क्या करेगी? कोर्ट जा सकते हैं लालू यादव के, सीबीआई और ईडी देखिए हमारे घर पर रोज रोज आती है, ये पूरा हिसाब है। तो लगातार देखा जाए देश के प्रधानमंत्री को जो कहा जाता है तानाशाही वाले प्रधानमंत्री हैं, ये सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है दबाव बना रहे हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ये साफ कर दें कि अडानी उनके भाई नहीं है, ये साफ कर दें कि सच में बीबीसी की पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं है, ये साबित कर दें कि जो ईडी सीबीआई को लेकर आप सवाल खड़े करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वतंत्र एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। लेकिन लगातार देखा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री सड़क से लेकर संसद तक मूक दर्शक बने रहते हैं, उनको जो करना होता है वो वही करते हैं, विपक्ष की आवाज को नहीं सुनते। इसको आप कैसे देखते हैं? ये कौन सा एक नया ट्रेंड जो है समाज में आया है? देखिए पीएम मोदी की छवि को इसी तरह से जाना जाता है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने यही कहा कि अगर खासतौर पर उन्होंने अपनी जुबानी नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पर ये पता चलता है कि विपक्ष कल को ये पूछने आएगा कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, मतलब तमाम तरह के जो सवाल है अगर उनसे डेली किए जाएंगे तो प्रधानमंत्री इस तरह के जवाब देने के लिए नहीं बैठे, वो जवाबदेह हैं जनता के लिए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जो बात है, आपका कहना यह है कि विपक्ष जो बोलेगा उसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है। यदि लोकतंत्र में विकल्प हैं तो स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर तो स्वतंत्रता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष कहता है। देखिए विपक्ष जहां तक बात है तो विपक्ष तो बहुत सारी चीजें कहता है। संसद की अगर बात करी जाए तो आप देखिए क्या राहुल गांधी का स्पीकर बंद
किया जाता है, माइक बंद किया जाता है, जिस तरीके से सवाल किया जाता है वो कहते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। ऐसा तो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि लाइव प्रसारण होता है और उसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने नहीं देखा किस तरीके से यहाँ पर अडानी को लेकर जो है सबूत खोल रहे थे, फोटो पिक्स दिखा रहे थे, तो उनके ऑडियो वीडियो डिलीट कर दिए गए थे, तमाम चीज़ों को डिलीट कर दिया गया था, गूगल से फोटो हटा दिए गए थे, ये आपने नहीं देखा? देखिए, अगर इसकी बात करी जाए, आप संसद में ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, अगर यही सारी चीजें आप सुप्रीम कोर्ट में दे देते तो सुप्रीम कोर्ट सबूत मांगता है ना। अगर कानून जो है वो किसके हवाले से सजा सुनाएगा, तो वो तो सबूत मांगता है। तो ये सबूत जो है वो राहुल गांधी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाके दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। एक अंतिम सवाल यहाँ पर लेंगे बीबीसी को लेकर कि क्या बीजेपी सरकार ये प्लान बना रही है कि अब बीबीसी को बंद करना है, बीबीसी के दफ्तर बंद करवाने हैं, ब्रिटिश को ब्रिटिश भगाना है? देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश को ब्रिटिश भगाना है, ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर जब जब जो है इस तरह की चीजें होंगी, जब 2002 की दंगों की बात करी जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पीएम मोदी हैं उनका कोई हाथ नहीं, उसके बावजूद अगर इस तरह के सवाल किए जाएंगे तो मुझे लगता है कि सरकार अपना फिर काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। देखिए, लगातार देखा जाए तो बीबीसी को बंद करने का प्रयास कौन कर रहा है, इस पर सिर्फ प्रश्न चिन्ह है। कयास ये लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है बीबीसी अपना बदला ले। ये कहा जा रहा है कि 2024 के पहले पहले बीबीसी तमाम रिपोर्ट्स भी छाप सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि आज़ाद और निष्पक्ष पत्रकारिता पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसमें मोदी की जीत होती है या फिर बीबीसी की जीत होती है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो बीबीसी यही बात कहता हुआ नजर आया है कि मैं अपनी पत्रकारिता जैसा करता आया हूं वैसा ही कर रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं इसे बदले की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है कि गुजरात दंगों को लेकर जो एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई थी उसका ये बदला है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।